तो मध्य प्रदेश में क्या छात्र राजनीति पर खतरा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 7 साल बाद भी छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हुए, उच्च शिक्षा विभाग इलेक्शन ही नहीं करवा पा रहा और ऐसे में छात्र संघ भी कई बार सीएम से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। छात्र राजनीति के नेताओं का भी चुनाव से जो है वो परहेज अब देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस छात्र राजनीति को खत्म करने का आरोप भी लगा रही है क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, 7 साल हो चुके हैं और ऐसे में अभी किसी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं और अब कांग्रेस का ये आरोप है कि छात्र राजनीति को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। एबीवीपी ने मांग भी की थी सीएम से कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन इसके बाद भी इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो बता दें कि छात्र संघ लगातार मांग भी कर रहा है लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग भी इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस ने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। तो छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से एबीवीपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चुनाव की मांग की थी। चुनाव का बहाना बनाया गया और चुनाव का बहाना बनाकर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए। प्रत्यक्ष प्रणाली में विश्वविद्यालय महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन से अध्यक्ष का चुनाव करता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में विद्यार्थी क्लास का प्रतिनिधि चुनता है और यही प्रतिनिधि अध्यक्ष का चुनाव भी करता है। तो जब मांग की गई छात्रों के द्वारा यहाँ पर तो चुनाव का बहाना दिया गया और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं विधानसभा के भी लोकसभा के, तो एक बार फिर से अब छात्र चुनाव का जो मुद्दा है वो फिर से गर्माता हुआ या उठता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 2017 के बाद से प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं और इसी के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो नेता थे, जो छात्र थे, उन्होंने भी पत्र लिखकर सीएम से मांग की थी। इधर छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा और कांग्रेस ने क्या कुछ बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग कराने के लिए लगे हैं। वर्ष 2017 के बाद भी जब छात्र संघ चुनाव हुए थे तब भी विद्यार्थी परिषद ने प्रचंड जीत हासिल की थी। इस वर्ष भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की अभी प्रांत के अभ्यास वर्ग में भी बातचीत हुई है, विस्तृत रूप से चर्चा हुई और हमारे नगर और परिषद स्तर तक के भी कार्यकर्ताओं को छात्र संघ की तैयारी करने का आह्वान परिषद ने किया है। तो निश्चित रूप से इस सत्र में छात्र संघ चुनाव करवाने का, प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने का एक नेतृत्व निकालने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा और छात्र संघ की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं। नए सेशन में और युद्ध स्तर पर हम मांग करेंगे और छात्र संघ चुनाव को आयोजित कराकर प्रचंड जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेकर आए। लगातार हम देख रहे हैं कि छात्र हितों का हनन हो रहा है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी जाते हैं, उनको अपना अधिकार नहीं मिलता है। चुनाव की मांग वो लगातार करते हैं। एनएसयूआई हमारा जो संगठन है वो भी लगातार मांग करता है कि चुनाव होना चाहिए, इससे नई लीडरशिप डेवलप होती है, लेकिन लीडरशिप को भी डेवलप नहीं करने देना चाहती है। उसको इस और कोई ध्यान ही नहीं है, वो चाहती भी नहीं है कि कोई नया आने वाली पीढ़ी राजनीति में आए। तो ये बहुत एक गलत जो है चीज को सामने ला रही है और हम चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हों। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से छात्र संघ की के इलेक्शन की जो सुगबुगाहट है वो मध्य प्रदेश में तेज हो चुकी है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 7 साल हो चुके हैं, 2017 के बाद से चुनाव संघ के इलेक्शन नहीं हुए हैं और मांग उठी है कि इलेक्शन होने चाहिए। इस पर अब राजनीति मध्य प्रदेश की गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रीता, क्योंकि छात्र संगठनों की लगातार ये मांग है कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव आयोजित जो है वो सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग इन चुनावों का आयोजन कराता, लेकिन पिछले 7 सालों से ये चुनाव नहीं हो सके। इसको लेके लगातार हंगामे भी हुए, प्रदर्शन भी हुए छात्र संगठनों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा है। अभी फिलहाल जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं
उन्होंने जरूर मुलाकात करके उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री साथ में तमाम नेताओं से आश्वासन मिला था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रोसेस है छात्र संघ चुनाव की उसे शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव होने के बाद भी अभी भी किसी तरीके की प्रक्रिया या गाइडलाइन या फिर हम कहें कोई आगे कदम जो है सरकार के द्वारा या उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि अब छात्र संगठनों के अंदर इसको लेके नाराजगी है और छात्र संगठनों का ये कहना है कि वो किसी भी हालत में जो है चुनाव को कराएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग की है कि चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष सिस्टम के तहत, प्रणाली के तहत होनी चाहिए, ताकि जो छात्र नेता हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए। ऐसे में उन्होंने ये मांग भी अपनी रखी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो वो युद्ध स्तर पे जो भी तरीका होगा उस तरीके से जो है विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे। लेकिन इस साल छात्र संघ चुनाव हो जाए, इसको लेके वो सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि पिछले सरकार में क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव इस चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में अब खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। ऐसे में छात्र संगठनों को ये उम्मीद है कि जो पहल उनने पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए शुरू की थी, ऐसे में चुनाव होने के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जरूर वो इस पर ध्यान देंगे और जल्द जो है चुनाव की तारीखों का, उसके प्रोसेस का ऐलान करेंगे। बिल्कुल, आश्वासन तो यहाँ पर दिया ही जा रहा है क्योंकि पत्र भी लिखा गया था। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें तो इस मामले में अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर अभी छात्र संघ की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने भी कुछ बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस ने भी जो है वो प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि इस सिस्टम को ही खत्म करने का जो प्रयास है वो बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही दलों के अपने छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहा जाता है कि बीजेपी का अनुशासनिक संगठन है, हालांकि इससे दूर रहने की बात भी की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो एनयूसीआई उनका जो संगठन है वो छात्रों के हितों में काम करता है। दोनों ही दलों की मांग है कि जो चुनाव है छात्र संघ के वो होना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी को राजनीति में आने का एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। लेकिन कांग्रेस अब इस बात को लेकर आरोप लगाने लगी है कि चाहे बीजेपी के तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीडी शर्मा, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो छात्र राजनीति से जो है कहीं ना कहीं आते हैं और उन्होंने छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए वो इन बड़े पदों पर पहुंचे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, वो भी छात्र संघ चुनाव के जरिए जो है वो राजनीति में आएंगे, बड़े नेता बनेंगे, बड़े पदों पे जाएंगे। लेकिन बीजेपी पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि जो है उनके भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो, यानी नेता जो है उन नेताओं के आगे जो है कोई छात्र संघ से चुनकर दूसरे नेता आए उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके के काफी आरोप जो है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार को छात्र संघ चुनाव बिल्कुल मनोज, यानी मांग तो तेज हो चुकी है, सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक इस आश्वासन को पूरा किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद आपका।